हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि करवा चौथ होता क्या है। तो हमारे सारे व्यूअर्स को शायद करवा चौथ के बारे में उतना फेमिलियर ना भी हो, तो उनके लिए यह जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो अब करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हिंदू फेस्टिवल्स के हिसाब से, और जो प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में मैरिड वुमेन द्वारा मनाया जाता है। इस रिचुअल में प्रेयर्स, छलनी का चांद को देखना, पानी में चांद का रिफ्लेक्शन देखकर व्रत खोलना और फिर अपनी पत्नी के हाथों से पहला निवाला खाना शामिल है। यह त्योहार बहुत से लोगों के लिए पर्सनली मीनिंगफुल और है जो जिसे वॉलंटरी मानते हैं, लेकिन करवा चौथ एक पर्सनल चॉइस और कल्चरल ट्रेडिशन भी है। ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि करवा चौथ करना बहुत जरूरी है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्शन करने की रिक्वेस्ट की गई थी कि वो सभी मैरिड महिलाओं के लिए करवा चौथ को मैंडेटरी करें। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, और डिसमिस कर दिए जाने के बाद उन्होंने स्पेशल लीव एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई, और वहां पर सुप्रीम जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह के बेंच ने इसकी सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने पहले ही पिटिशनर पर सिर्फ 1,000 रुपया का नॉमिनल कॉस्ट इंपोज करते हुए उनके पिटिशन को हाईकोर्ट लेवल पर डिसमिस किया था। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस रीजनिंग के साथ पिटिशन को डिसमिस किया है, क्या ग्राउंड्स हैं जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस किया है। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को परखा, और उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डायरेक्टिव या पाया नहीं जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि कोई लीगल बार एग्जिस्ट नहीं करता। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि पिटिशनर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जो वुमेन को करवा चौथ ऑब्जर्व करने से रोकती हो, अगर वो ऐसा करना चाहे तो, इसलिए मैंडेटरी नहीं किया। इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर रीट ऑफ मैंडेमस था। कोर्ट ने नोट किया कि पिटिशनर एसेंशियली एक मैंडेमस जुडिशियल रीट जिसे कहते हैं कि मांग कर रहे थे गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन इनैक्ट करने के लिए जो करवा चौथ को मैंडेटरी बनाए, इंक्लूडिंग penal consequences for non-compliance। कोर्ट ने इस अप्रोच को डीपली प्रॉब्लमेटिक कहा है, और जो सही भी है। जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, रिकॉग्नाइज किया कि मैंडेटरी रिलीजियस या कल्चरल ऑब्जर्वेशन जो भी होता है को डायरेक्ट करना जुडिशियल ओवररीच होगा। ये ज्यादा कुछ पर्सनल लिबर्टी के अंदर घुसने और उनके प्रिंसिपल्स को वायलेट करने जैसी बात होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने क्लियरली कहा, वी डू नॉट फाइंड एनी ग्राउंड टू इंटरफेयर विद द इंप्रिम्ड ऑर्डर ऑफ द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट पास इन दैट। तो इंप्लीकेशन क्या था इसका? इस केस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल और सोशल प्रिंसिपल जो नोट करने लायक बात सामने आई है, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल फ्रीडम को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और रिलीजियस फ्रीडम को आर्टिकल 25 से 28 के तहत प्रोटेक्ट करता है। रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस को मैंडेटरी बनाना इस फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा। अब सामने चलते हैं कि जुडिशियल वार्निंग अगेंस्ट फ्रिवलियस लिटिगेशन, कोर्ट की स्टर्न वार्निंग कि इफ द पिटिशनर अटेम्प्ट्स टू फाइल एनी सच पिटिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वी होप द हाई कोर्ट विल टेक एग्जाम्पलरी एक्शन। सिमिलर फ्रिवलियस पिटिशंस के खिलाफ एक डिटरेंट का काम करता है जो जुडिशियल टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, करवा चौथ को मैंडेटरी बनाने के लिए गवर्नमेंट को लॉ इनैक्ट करने का डायरेक्शन देने से मना करके कोर्ट ने एक सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्राइन का रेस्पेक्ट किया है, जो जिसका काम है वो करेगा, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि लॉ मेकिंग प्राइमरली लेजिस्लेचर का डोमेन है, ना कि कोर्ट का। जेंडर राइट्स एंड ऑटोनॉमी इम्प्लिसिटी, कोर्ट का डिसमिशल वुमेन की ऑटोनॉमी और चॉइस के राइट को रीइंफोर्स करते हैं कि वो कौन सा कल्चर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, वो जो चाहे। ये जेंडर इक्वलिटी का क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये केस ऑल्दो डिसमिशल में सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है रिगार्डिंग व्हाट प्रिंसिपल लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोर्ट्स की प्रॉपर रोल। सुप्रीम कोर्ट के इस पिटीशन को फर्मली रिजेक्ट करना रीअफर्म करता है कि कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया में पर्सनल चॉइस के मैटर रहते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ लिबर्टी द्वारा प्रोटेक्ट किया गया ऑलरेडी जा चुका है। तो कोर्ट का पिटीशन को फ्रिवलियस कैटेगराइज करना
बहुत भी एक जुडिशरी की ग्रोइंग इंटॉलरेंस को दिखाता है, उन पीआईएल्स के लिए जो जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट से लैगिंग है। आज के इस एनालिसिस के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज उसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें और वेट करें अगले वीडियो, अगली लीगल इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम BMLF। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।